इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अस्माउल हुस्ना हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। वैसे मैं कोकोनट ऑयल ऊपर रखती होती थी ना धूप पे, तो आज रात को बारिश हुई है और अभी भी मतलब बहुत गहरे बादल हैं, तो धूप नहीं है। तो अभी देखें ये ऑयल है तो इसमें रखती हूँ माइक्रोवेव में, शायद ये मेल्ट हो जाए। आज सही बादल बने हुए हैं और धूप बिल्कुल नहीं है। इसको ऑन करते हैं, चलो। अल्लाह करे हो जाए। पहले मैं सर पे ऑलिव ऑयल लगाती थी ना, लेकिन अब कोकोनट ऑयल लगाना शुरू किया। ये देखें हो गया, ये देखा आपने, बिल्कुल गर्म हो गया। तो अब कोकोनट ऑयल लगाना शुरू किया। अम्मी कहती हैं वो ना लगाया करो, वो तुम्हारे ऊपर रास नहीं है। तो जो चीज़ ठीक नहीं होती ना उसको बंदा छोड़ देता है। अब इसका ढक्कन थोड़ी देर खुला रखूंगी ताकि इसके अंदर जो स्टीम वगैरह बन गई है ना वो निकल जाए, क्योंकि अगर ये बंद करूंगी तो फिर वो अंदर से सारा जंग लग जाती है, ख़राब होता है। तो अब ना मैंने ये लगाना है सर पे। मैं आपको दिखाती हूँ आज क्या क्या सामान मंगवाया है। ये ब्रेड मंगवाए हैं, ये नाना जी के लिए मंगवाते होते हैं क्योंकि वो रोज़ा नहीं रखते ना, तो उनको फिर सुबह नाश्ते में दे देते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा कुछ खाते पीते भी नहीं हैं, कमज़ोर हैं, तो वो बिस्तर पे पड़े हुए हैं, तो वो रोज़ा नहीं रख सकते। और ये लेमन मंगवाए हैं और ये ऑरेंज है, और इसमें भी नाना जी की मेडिसिन है। ये इंश्योर है क्योंकि नाना जी खाते पीते कुछ नहीं है, तो ये इंश्योर रात के वक्त हम उनको देते हैं। दिन को कोशिश करते हैं कि उनको खाने पीने की कोई थोड़ी बहुत चीज़ दें, लेकिन फिर जो कमी पेशी रह जाती है ना, तो रात को हम ये उनको ना 1 चम्मच इंश्योर पानी में डाल के तो सोने से पहले दे देते हैं। तो ये भी नाना जी का है। और ये वाली मेडिसिन है टैबलेट, ये भी नाना जी की है। ये 3 डब्बी हैं, ये वाली टैबलेट है, तो ये नाना जी की। नया बुरिया तो अब ये चीज़ें मैं आपको दूंगी, मैं आप संभाल लेगी। ये सामने ना ला ये गोलियां ये उथे दराज विच रखी अनी और ना रखी और जिथे और अगली पुरानी मुकन दा फिर ता। अब ये चीज़ें इसको दी है ना, तो ये संभाल लेगी। पिन्नो ये पतंग मेल है, ये मेला पतंग मेला भी नन्हे, ये मैं गंछा ये मेला भी नन्हे, मेला भी ना माने देना, मैं नहीं देना, कौन नहीं देना, कौन नहीं देना, कौन नहीं देना। मैं छत के नानी छत के भाई नहीं, मैं कुर्बान पिनो पतंग में तागे ना, मैं तागे ना, मैं तागे ना। अट भी करना है कितना नाल बड़ा तागस। हमारा ये जो छत है ना, तो हमारे घर के मतलब बैक साइड पे ऐसे ना जमीन है, मतलब उसमें गंदम लगी हुई है और लोगों की घर वगैरह नहीं है, बस वीरान जमीन है। बस जैसे वीरान सी सादी सी जमीनें होती हैं वो जमीन है। तो यहाँ पे बच्चे ऐसे करते हैं कि पतंग वगैरह उड़ाते हैं। तो अक्सर ऐसे होता है कि हमारे छत पे ये जो तारे बंधी हुई है ना, इनके साथ पतंग आके अड़ जाते हैं। तो हमारे घर में बहुत पतंग आते हैं, लेकिन जो भी आते हैं वो कभी फटे होते हैं, कभी पुराने होते हैं। और ये वाला ना न्यू आया है ये इतना प्यारा है, और ये बिल्कुल पीनों के कलर का है। देखे पीनों के साथ मैच हो रहा है। अभी वो भाग गई जिस कलर का पीनों का रंग है ना, स्किन कलर का, वही कलर इस पतंग का भी है। तो ये बिल्कुल हमारा न्यू पतंग है, न्यू। मैं छत पे आई थी ना दिन को, तो ये पड़ा था, तो मैं इसको ले गई थी। ये पता है किकरो बंदा करना होने कि पास कोई नपना होना है ना, जब से मती कहाँ उड़ना होना है। बड़ी जाननी उसी की ड्रेस लाने।
रेत आ गई, गड्ढा बढ़ गई। पहले भी पतंग हमारे छत पे आते रहते हैं, लेकिन जो भी आते हैं ना तो वो ऐसे टूटे फूटे हुए और फटे पुराने हुए खराब होते हैं। और ये वाला जो है ना ये न्यू आया है। असल में ये न्यू इसलिए आया क्योंकि ये मेरे लिए आया है। कोई ना पे हो गया। Berarti bis masa tanah. कल जो तूफान आया था ना तो ये वाला जो तोड़ा था हट गया था, तो अब ये ना नयाब कील लगा रही है। पहले भी इधर कीलें लगी हुई थी, लेकिन तूफान बहुत ज्यादा था तो इस वजह से ना ये ऊपर की तरफ उखड़ गया था। तो अब यहाँ पे नयाब दोबारा कील लगा रही है। ये देखिए कील लेके आई है। और ये पड़ा हुआ है मेरा पतंग, जो कि आज हमारे घर पे न्यू मेहमान आया है। ये देखे रात को बारिश हुई है ना, तो ये कुर्सी के ऊपर पानी पड़ा हुआ। इस कुर्सी के ऊपर मैं बैठती होती हूँ और ये सारा पानी, और ये ना सारी मट्टी रेत भी पड़ी हुई है, क्योंकि ये कल तूफान था तो काफी रेत ओढ़ी थी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है अल्लाह के बंदों और बंदियों, कैसे हैं आप सब। आज है 20वां रोज़ा और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आज दूसरा अशरा ख़त्म हो गया है। आज ना किस्मत वाले नसीबों वाले आज इतिकाफ़ पे बैठेंगे। मैं तो कभी इतिकाफ़ पे नहीं बैठी, लेकिन मेरे नाना जी और मेरी नानो बैठते होते थे। लेकिन अभी नाना जी बेचारे बिल्कुल माजूर हैं, चारपाई पे पड़े हुए हैं, तो वो बेचारे नहीं बैठ सकते। और जो नानी अम्मी हैं तो वो भी मतलब नहीं बैठ सकती, क्योंकि ज़ाहिर फिर कोई है नहीं घर पे, कौन मतलब करे। तो दूसरी बात ये कि ये देखे मेरे फूल, मैं जब भी छत पे आती हूँ ना तो मेरा ये जो फूलों वाला गमला है ना, मैं उसको ज़रूर देखती हूँ। ये मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। इसकी लुक देखे बड़ी प्यारी है। कोई रेड रेड कलर के ना ऑरेंज ऑरेंज कलर के इसके फूल है। और आपका रमज़ान कैसा जा रहा है? अच्छा, आपको पता है रात को ना काफ़ी तेज़ बारिश हुई है। कल तूफ़ान था, कल सारा दिन मतलब हवा चलती रही, और जैसे असर का टाइम हुआ ना तो तूफ़ान काफ़ी तेज़ हो गया, और फिर ना बिल्कुल मट्टी ओढ़ रही थी, रेत ओढ़ रही थी, और वो इस तरह आंखों में पड़ रही थी। तो रात को ना बारिश लग गई, रात को लाइट भी चली गई थी हमारी, और रात को ना बारिश लगी रही है। तो बारिश की वजह से ना जैसे मतलब ठंड सी हो गई है। ये देखे मौसम इस तरह का है। आज भी सारा दिन बादल छाए हुए थे। पीनो पीनो मैंने माँ छत के। और बारिश की वजह से मेरा मिंट कितना प्यारा हो गया है। ये देखे हरा भरा, ऐसा जो हरियाली सी होती है ना, जो ग्रीन ग्रीन कलर होता है सब्जा सा, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसे प्लांट बहुत अच्छे लगते हैं। जब अल्लाह पाक मुझे अपना घर देगा ना, फिर बहुत सारे प्लांट उसमें लगाऊंगी। मुझे प्लांट का बहुत शौक है। और लग गया, ये देखो लग गया है। मतलब आपने ना थोड़ा इधर ये कीले से लगाई है, फिट कर दिए। असल में ये जो दीवार है ना पीछे, ये सही नहीं है। कुछ देखें इस टाइप की, ये टूटी हुई है, तो इसमें ना कील भी अंदर नहीं जाती। ये सही नहीं लगता। जुल सही है काफ़ी। आज ना पूरे दिन बादल छाए हुए थे, सारा मतलब सुबह से लेकर अभी कोई असर की नमाज में पढ़ के अभी छत पे आई हूँ, तो सारा दिन आज बादल थे। तो बारिश की वजह से ना मतलब पूरा दिन ऐसे ठंडा ठंडा गुजरा। तो मैंने वेदर चेक किया था, मतलब बता रहे थे कि आज भी रात को बारिश होगी, लेकिन पता नहीं होती है या नहीं होती, क्योंकि होता वही है जो मेरा अल्लाह चाहता है।
मतलब हमारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता, होता वही है जो मेरा अल्लाह चाहता है। और ये जो होते हैं ना, मतलब मौसम वाले जो होते हैं बता रहे होते हैं कि आज बारिश होगी, आज ये होगा, तो हर बार मतलब नहीं होता, ऐसा नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि इन्होंने नहीं बताया होता बारिश का और बारिश हो जाती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि इन्होंने बताया होता है बारिश का और बारिश नहीं होती। तो मैं ना मतलब किसी चीज़ पे लाइक बिलीव नहीं करती, मैं सिर्फ अपने अल्लाह पे यकीन करती हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये होता है कि जब मेरे अल्लाह का हुक्म होगा तो फिर सब कुछ होता है। वो कहते हैं ना कि अल्लाह का हुक्म ना हो तो दरख्त का पता भी नहीं हिल सकता। तो दुनिया का जो भी निज़ाम है सब मेरा रब चला रहा है, जो दुनिया में जो भी होता है तो मेरे अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। तो काफ़ी, आपको पता है काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब बारिश नहीं हुई थी ना, मतलब जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ आज 20वां रोज़ा हो गया है। तो जितने भी रोज़े गुजरे और इससे पहले भी जो काफ़ी मतलब दिन गुजरे, कोई महीना दो बारिश नहीं हुई। तो पहले पहले अच्छा ऐसे होता था ना कि पहले पहले जब मैं छोटी होती थी तो बारिश सर्दियों में इतनी बरसती थी कि मतलब 5-5 6-6 दिन लगी रहती थी। तो अम्मी जो है ना, मेरी अम्मी लोग उसको बोलते हैं, पंजाबी में कहते होते हैं कि स्याले नी चढ़ी लगी है, मतलब सर्दियों को हम पंजाबी में स्याला बोलते हैं ना। तो अम्मी कहती होती थी कि स्याले नी चढ़ी, मतलब 6-6 7-7 दिन लगातार बारिश ऐसे छोटी छोटी बारीक बारीक लगी रहती थी और बादल छाए रहते थे और बारिश का मौसम बस बना रहता था, बारिश नहीं हटती थी। तो अम्मी बोलती होती थी स्याले नहीं चढ़ी लगी है, इसको ऐसे कहती थी। तो अभी तो कोई, मैं कहती हूँ पता नहीं 2 साल हो गए या 3 साल हो गए, सर्दियाँ ना इसी तरह खुशक गुजर जाती हैं, बारिश होती नहीं है, ऐसी मौसम ड्राई ड्राई सा रहता है और सर्दियाँ भी ऐसे ही बीत जाती हैं, कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या है क्या नहीं है। तो बस अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो, अल्लाह जी हमें माफ़ करे, हमारे गुनाहों को माफ़ करे, हम बड़े गुनहगार हैं। अल्लाह पाक जब हमसे नाराज़ होता है ना तो फिर बारिश नहीं होती, क्योंकि जो बारिश होती है ना वो अल्लाह की रहमत होती है। तो अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ़ करे, हम बड़े गुनहगार हैं। ये ना मैं अपना पतंग इधर रख लेती हूँ, क्योंकि अगर रात को बारिश हुई ना तो ये फिर कागज़ का बना होता है ना तो ये फट जाएगा। तो ये बस इधर पड़ा रहे, इधर बारिश नहीं लगेगी। ये ना ऐसे देखें छोटा सा कमरा सा बना हुआ है, इसको दरवाज़ा नहीं है, बस ओपन सी जगह है। और आज मौसम बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा है, ये देखें मौसम कितना प्यारा है। आज सारा दिन बादल छाए हुए थे, बारिश तो नहीं हुई लेकिन बादल छाए हुए थे और बिल्कुल सर्दी सी बनी हुई है ना, ठंड सी बनी हुई है। आओ पीनो नीचे चले, आओ नीचे चले, आ जाओ मेरा बच्चा, आजा मेरा पुतुल, मेरा पुतुल। वही नी माँ छत के नानी मैं जा रही थी मैं वारी, ये मेरा सोना पुतुल नने, मेरा छत के पुतुल, मेरा छोना पुतुल, मेरी सोनी पुत्री। चलो चलो नीचे चले, टाइम हो गया। ओ मेरी चाबियाँ उधर रह गई, वो मैंने उधर चाबियाँ रखी थी दीवार पे, भूल गई हैं, ये पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है मेरी चाबियाँ। ये ना रात को हम सीढ़ियों का जो दरवाज़ा है ना इसको ताला लगाते होते हैं, तो फिर मैं ऊपर आई थी तो ताला खोला था तो अभी ताला लगाना है। चलो चलो मेरा बेटा, चलो नीचे, ये देखिए ये ताला लगाना है, अब ताला। छत पे जाने से पहले मैं अम्मी को एप्पल दे गई थी और अम्मी को बोला था कि ये मुझे काट दें, क्योंकि मैंने कहा ये ना हो मैं लेट हो जाऊं और ये काम मेरे से रह जाए। आज अच्छा हम सारी टाइम ना फिर रह गए थे, मैं रह जाऊं तो खैर है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी कोई बात नहीं, लेकिन अम्मी रह जाए तो मेरा बहुत दिल दुखता है, क्योंकि वो बस सिर्फ चाय शौक से पीती हैं और अगर वो चाय भी ना पिए ना तो बेचारे का रोज़ा बहुत मुश्किल होता है, फिर उनका सर दर्द करता है और वो दिन को ना लेटती भी नहीं है, मतलब दिन को जैसे सारी टाइम उठती हैं तो जागती रहती हैं। कहती हूँ कि अम्मी लेट जाए, नहीं लेटती, बस कुरान पाक पढ़ती रहती हैं। तो आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मेरी अम्मी को सलामत रखे और उनको ज़िंदगी दे, आमीन। ये देखें मेरी अफ्तारी, ये ऑरेंज है, ये सैलेड है और ये CSC की टैबलेट है। तो मैं यहाँ पे अफ्तारी कर रही हूँ, आसान हो गई है।